हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 17 ऑफ आवर पाइथन क्लास। मेरा नाम अभिषेक है और आज डे 17 है पाइथन क्लास का। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। कैन यू सी द स्क्रीन? ओके। सो कल तक जिन लोगों ने नहीं देखा था और जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं, मैंने ऑलरेडी डे 16 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब से। ओके। और आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड डेज अंटिल डे 16 वीडियोज। यू कैन वॉच इफ यू आर न्यू और यू हैव नॉट वॉच टिल एट। ओके। सो स्टार्टिंग टुडे सेशन, तो हमने कल पढ़ा था डिक्शनरी के बारे में और आज भी हम डिक्शनरी के बारे में ज़्यादा देखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो डिक्शनरी में बाकी थी उसे हम आज पूरा करेंगे। ओके। सो वी विल कवर द रेस्ट थिंग इन डिक्शनरी रिमेनिंग फ्रॉम येस्टरडे वी विल कवर टुडे। सो देखते हैं सबसे पहले डिक्शनरी में लूपिंग के बारे में। ओके। तो लूपिंग क्या होगी? जैसे हमने फ्रूट नाम की डिक्शनरी ले ली। ओके। डिक्शनरी जो करली ब्रेस में होती है और जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, ये की और ये वैल्यू। ओके। तो इसमें मल्टी टाइप डेटा टाइप आ सकते हैं, लाइक लिस्ट है, स्ट्रिंग है, या फिर बुलियन वैल्यूज है, या नंबर्स है, किसी भी तरह के डेटा टाइप आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल ऑलरेडी देख ली थी और अब हम इसको प्रिंट करने के बाद इसको नॉर्मली लूप में प्रिंट करके चेक करेंगे। तो लूप में करने के लिए हमें क्या करना होता है? 4 कीवर्ड यूज करना होता है, जैसे हमने लिस्ट, टपल और सेट के साथ में किया था। वैसे ही डिक्शनरी में भी हम 4 कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर की जो है वो मैंने एक वेरिएबल लिया है। आप यहाँ वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी ले सकते हो। ओके। तो मैंने की नाम से वेरिएबल लिया। बेसिकली जो डिक्शनरी में वैल्यूज होते हैं इसको कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू। तो की नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। ये इन कीवर्ड है। उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखोगे आप अपने। तो यहाँ पे डिक्शनरी का नाम फ्रूट है, तो मैंने फ्रूट लिखा है। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोलोन लगाने के बाद आप इतना गैप छोड़ोगे। ये गैप कितना होगा? ये आपके यहाँ आईडीई में लिखा होगा। जनरली ये 4 स्पेस होता है, 2 स्पेस में भी चल जाता है। तो आप एक बार टैब दबाओगे अपने कीबोर्ड से, टैब की, तो ये उतना गैप ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैंने फ्रूट नाम की डिक्शनरी ली और इसमें इसके की को रखा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जो भी की आएगी, लाइक फर्स्ट टाइम में नेम आएगा तो की के अंदर नेम होगा और फ्रूट के नेम से हम प्रिंट कर सकते हैं पहले वैल्यू को। सेम सेकंड टाइम में ये लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम इसमें कलर असाइन होगा, कलर की के अंदर आएगा और यहाँ पे फ्रूट्स के कलर में हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट होगी कलर्स की। इसी टाइप से जब तक चलेगा जब तक सारी वैल्यू खत्म नहीं हो जाए। ठीक है। तो ये डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं और इसको फॉर लूप में इस तरह से यूज करते हैं की के साथ में। ओके। सो yesterday we learned about dictionary, today we'll learn more about dictionary and looping in the dictionary. So this is dictionary. It is generally called as key value pair inside a curly brace. Okay. So here is my variable dictionary fruit. Okay. So I'm printing the fruit and I'm accessing the key value pair. So for accessing key value pair you just need to write 4 keyword for the looping, and here at the place of key this is a variable, whatever variable name I want to take for these keys. Okay. So I can take x, I can take y, I can take z, but for a meaningful variable name I have taken here key. So you can type anything here, then type in keyword and then type the name of the dictionary. In this case my dictionary name is fruit, so I'm typing here fruit. So 4 key in fruit, and this is colon symbol. After this you need to put a space here. Just press the tab key and it will automatically print appropriate spaces. So here it is spaces, like 4 spaces. You can type manually or just type tab key. 1 2 3 4. I have given 4 space, or just type tab key here. So inside this it will consider in the for loop. Okay. So I'm just printing in the for loop, printing the value of the key, value of the dictionary. So I am just writing here dictionary name and inside key name. So you can access each value with the key name inside square bracket. So first time for loop will assign name as a key and name goes to here, and from fruits name, fruit name is orange, so name will be come here and it will print orange. Then next time in the next iteration it will go to color and key assigned color, and it will send it here and it will print the list of color, and in this same way it will print one by one every values. Okay. So I'm just going to print this program now. यहाँ देखो, इसको प्रिंट करने के बाद मेरे पास पहले तो वैल्यू प्रिंट हो गई किसकी? यहाँ से जो प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट किया था। उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन वैल्यू प्रिंट हो गई इन सब की। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ है नेम के लिए ऑरेंज, जो यहाँ आ गया। उसके बाद प्रिंट हुई एक लिस्ट जो यहाँ आ गई। सेम इसी तरीके से बाकी वैल्यूज यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से जैसे आप लिस्ट में, सेट में और टपल में लूपिंग करते थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी लूपिंग कर सकते हो। ओके। बस यहाँ पे एक्सेस आपको की से करना होता है। सो यू कैन सी हेयर आई हैव प्रिंटेड these values, printed dictionary here. Okay. And you can loop through each values, like you have looping in list, tuples and sets. So you can loop through in dictionary, but here is the here key is the item where you can access the each item inside the dictionary. So key is the actual thing here. Okay. So first item is orange, access from first key name. Second item is a list of colors, so you can see second time it printed, and one by one all values are printed here. Okay. So dictionary, simple thing, you can do this. Next thing, I'm just looping with same thing, but you can type here keys, so you can loop through keys only.
Okay, so it will give you keys. So I'm just printing this and it will print all the keys here. So you can check name, color, shape and other keys are here. So you can check in this thing all the keys are printed here. You can access it by fruits.keys. keys function we have already understand it yesterday. So हमने कल देखा था कि आप कीज से जो भी डिक्शनरी है उसके सारे की को एक्सेस कर सकते हो और इनको एक्सेस करने के बाद आप 1 by 1 फोर लूप के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारी कीज प्रिंट हो गई है। ओके, सेम इसी टाइप से आप वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हो 1 by 1। तो fruits डॉट वैल्यूज एक्सेस करोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा और वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, सो यू कैन print the value with same thing. You can just type here values. We have seen it yesterday also. Okay, so values and we are printing value 1 by 1. So it only accessing its values. Next thing, you can access items. This thing we also seen yesterday, item in a key value pair. So you can access your key and value at single time. Okay, so just put item here and key and value are here by comma separated and you can print key and value simultaneously. So आप यहाँ item को access करोगे तो हमने कल देखा था टपल्स प्रिंट हो जाते हैं 1 by 1 टपल एक्सेस, टपल की पेयर बन जाती है और इसमें की वैल्यू पेयर आते हैं। तो की और वैल्यू को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर क्या होता है की और वैल्यू एक साथ आप प्रिंट भी कर सकते हो। सो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को और आप देखो यहाँ पर सबसे पहले की प्रिंट हुई है, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। ओके, यू कैन सी हियर द की एंड वैल्यू प्रिंटेड टुगेदर। सो आई होप ऑल क्लियर अंटिल नाउ। इफ ऑल क्लियर टाइप AC फॉर ऑल क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके, ग्रेट, मूविंग नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखो मैंने एक छोटा सा डिक्शनरी लिया है जिसमें सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर है। ओके, एक नेम और एक इन स्टॉक। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, हमने कल भी एक चीज देखी थी कि डिक्शनरी को जब किसी में आप रखते हो, कॉपी करते हो या किसी और वेरिएबल में असाइन करते हो तो उसमें क्या होता है, वो एक्चुअल में असाइन नहीं होता है। एक्चुअल में असाइन होने की बजाय वो उसका रेफरेंस कॉपी कर लेता है, उसका रेफरेंस से वो रेफरेंस देता है। ओके, सो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली मैंने फ्रूट्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 2 की वैल्यू पेयर है मेरे पास। ओके, मैंने इसको प्रिंट कर दिया समझने के लिए। उसके बाद यहाँ देखो दिस इज ओनली रेफरेंस्ड एंड नॉट कॉपीड। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट कॉपी बाय जस्ट असाइनिंग द डिक्शनरी टू अनदर डिक्शनरी, जैसा कि आप करते हो वैल्यू के साथ में। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, इस डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज हैं इनको अगर आप दूसरी वेरिएबल में असाइन कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है न्यू फ्रूट लेके फ्रूट की जो भी वैल्यू है मैंने असाइन कर दी, तो यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें नहीं गई, वो अभी भी इसमें है और इसमें इसका रेफरेंस बन गया। ठीक है, इसने उसको रेफर किया, जस्ट यहाँ पे रेफर किया, लेकिन एक्चुअल में इसमें कॉपी नहीं हुए। ठीक है, तो जब मैं इस न्यू फ्रूट के अंदर चेंज करूंगा कुछ भी, न्यू फ्रूट में मैं कुछ भी अपडेट करता हूँ, लाइक अपडेट मेथड से मैंने एक और नई डिक्शनरी डालने की कोशिश की जिसमें इन स्टॉक को मैंने कर दिया 400, तो यहाँ इन स्टॉक 400 अपडेट हो जाएगा और कलर में मैंने कर दिया ग्रीन। बट क्योंकि मैंने ये सिर्फ न्यू फ्रूट में किया तो न्यू फ्रूट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यू फ्रूट के साथ में जो फ्रूट नाम का वेरिएबल है उसको भी चेंज कर देता है ऑटोमेटिक, जबकि मैंने फ्रूट नाम के वेरिएबल के साथ कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ मैं प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ फिर से। ओके, और न्यू फ्रूट को भी प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ क्योंकि न्यू फ्रूट में मैंने अपडेट किया है, बट ये अपडेट दोनों में कर देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रेफरेंस पर्पज से रेफरेंस होता है, कॉपी नहीं होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पर जिसने इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। सेकंड, जब मैंने असाइन किया उसके बाद मैंने अपडेट करने की कोशिश की न्यू फ्रूट को, जो न्यू फ्रूट को असाइन किया था, और अपडेट में मैंने एक डिक्शनरी डाली और डिक्शनरी में मैंने इन स्टॉक और कलर नाम की 2 चीजें ली और इन स्टॉक पहले से है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। तो यहाँ पे देखो 400 हो गई ये वैल्यू, ना सिर्फ फ्रूट में बल्कि सिर्फ न्यू फ्रूट में ना होके फ्रूट के अंदर भी हो गई है, दोनों में हो गई। ओके, और कलर भी दोनों में नहीं था, दोनों में आ गया, जबकि फ्रूट में नहीं आना चाहिए था। तो ये तब होता है जब कॉपी होता है वेरिएबल, बट यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस हुआ है। ठीक है, सो आई हैव टेकन अ न्यू डिक्शनरी हियर सिंपल विथ शॉर्ट 2 कीज एंड वैल्यूज। ओके, एंड आई हैव प्रिंटेड इट हियर and I am just trying to copy it inside a new variable. Okay, so you cannot copy just by assigning it like other variable. Okay, so I am just assigning it for now. I am trying to assign fruit into new fruit, and as normally it will copy, but in dictionary it will not copy the values from fruit to new fruit. Okay, so because it not copied the value, when I try to update new fruit, the new variable here new fruit update with a new dictionary and assigning 2 key value pairs, so one is duplicate, so it will update its value. In stock is previously 250, so it will update to 400, and a new key value pair color is green. Okay, so it will add it inside it, but it should add in new fruit. Okay, but it also added inside the fruit variable which are previous one, and we did not do anything with the fruit variable. Okay, so you can check here new fruit I am updating and just printing both fruit and new fruit. Okay, when I run the program you can see here this one print statement came from the first one here. Okay, the original value, and again when I print the fruit which is not updated, okay, so it also have stock 400 and color green, and new fruit which I changed here, so it also has the value in stock 400 and color green. Okay, but original value was this. So when I update this new variable, it automatically update the old one because it was referenced from this thing. Okay, it not copied its value inside a new variable. So we can see how can we copy the value.
So to copy a new value inside a new variable, all the value, so you can see fruit here, just access the copy method. Okay, fruit dot copy. So now it is, the value will be copied and new fruit will be different entity. Okay, it will no more referenced from previous one. Okay, all the value inside fruit will be copied the new fruit. So just access dot copy method. Okay, and now if this time I print, the fruit should remains as it was in old status. Okay, and new fruit should access this value. Okay, so I'm running the program and you can check this is original value and fruit remains at its original state. Okay, and new fruit has in stock 400 and color green. Okay, that was previously not exist in fruit variable. सो यू कैन कॉपी इन दिस वे. तो आप क्या कर सकते हो कॉपी करने के लिए, आप जस्ट ये डॉट से कॉपी मेथड को लिख सकते हो आपके डिक्शनरी पर और इसकी जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इसमें कॉपी हो जाएगी नए वेरिएबल में. ओके, इसके कॉपी होने के बाद जब आप नए वेरिएबल को मॉडिफाई करते हो तो मॉडिफाई करने के बाद पुराने वेरिएबल जो पुराना रेफरेंस नहीं हुआ इसलिए पुराने वाले पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. ओके, तो पुराने वाले पे इंपैक्ट नहीं पड़ता तो आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हो और इसमें मॉडिफाई कर सकते हो और पुराना वाला सेम स्टेट में होना चाहिए जैसा पहले था. तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पता चलता है पहले प्रिंट स्टेटमेंट जो ओरिजिनल वैल्यू इसने प्रिंट करी उसके बाद फ्रूट जो कि मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी वो वैसे ही है. इसमें ऑरेंज और इन स्टॉक में 250 वैल्यू है और न्यू फ्रूट में जो मैंने चेंजेस किया था इसमें वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गए. तो न्यू फ्रूट में यहाँ पर नेम में ऑरेंज और इन स्टॉक में 400 और कलर ग्रीन आ गया. तो इन स्टॉक पहले से की था तो इसको अपडेट कर दिया वैल्यू को और कलर न्यू की था तो न्यू वैल्यू यहाँ पे आ गई. ओके, सो एक और तरीका है कॉपी करने का. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू फ्रूट लिखने के बाद न्यू फ्रूट में यहाँ DICT जो कंस्ट्रक्टर है डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर, इसमें जस्ट आप पुराने वेरिएबल को डाल दो तो इसकी सारी जो वैल्यू है वापिस से कंस्ट्रक्ट होकर एक नई डिक्शनरी बन जाएगी. ठीक है, तो कॉपी करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो, नया कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वैल्यूज को और ये सेम वही काम करेगा जो कॉपी ने किया है. ओके, तो मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो रिजल्ट सेम रहेंगे. ओके, न्यू वेरिएबल न्यू फ्रूट में चेंज आएगा और फ्रूट में जो कि ओल्ड है चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसने नए वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट किया. सो यू कैन आल्सो डू दैट. यू कैन जस्ट एक्सेस DICT the dictionary constructor and you can put the your old dictionary here. Old dictionary is fruit, so I'm putting it here and it will construct a new dictionary and assign it to new fruit. So it no more reference, so it will act like same as fruits.copy. It will act same. Okay, so fruit should not be changed and new fruit should be changed because I have updated new fruit. Okay, so I'm just running the program and you can see the result same as previous one. Okay, I hope this is clear. इफ दिस इज क्लियर टाइप AC. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो. क्लियर है आप लोगों को? ओके, ग्रेट. आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेस्टेड मेथड के बारे में, नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में एक्चुअली. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना. नेस्टेड क्या होता है, सबसे पहले नेस्टेड का मतलब क्या होता है वो समझो. नेस्टेड का मतलब होता है कि कोई चीज है उसके अंदर वापिस सेम वही चीज रखना. ओके, सो वो नेस्टेड होता है. सो नेस्टेड डिक्शनरी मींस डिक्शनरी इनसाइड द डिक्शनरी. तो यहाँ पे मैंने फ्रूट नाम की डिक्शनरी ली है. इसको देखो, यहाँ पे मैंने नेम जो की है मेरा और ऑरेंज इसकी वैल्यू है. यहाँ पे मैंने आइकन लिया है जो कि एक ऑरेंज का आइकन है. ये एक इमोजी है जो आपके इमोजी कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हो. ओके, ये जो आपके सामने इमोजी कीबोर्ड आता है मोबाइल में उससे आप एक्सेस कर सकते हो. और यहाँ पे कलर है. कलर में मैंने देखो एक न्यू डिक्शनरी ली है. कैसे पता चल रहा है कि डिक्शनरी जो करली ब्रेस में होता है और उसके अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, तो इसके अंदर भी की है और इसकी वैल्यूज है. लाइक कलर एक डिक्शनरी है और कलर में मैंने की लिया है आउटसाइड. आउटसाइड का कलर एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल कलर्स है मेरे पास. इनसाइड में एक स्ट्रिंग है जिसमें एक सिंगल कलर है मेरे पास. ओके, उसके बाद इन स्टॉक एक और की वैल्यू पेयर है जो कि नॉर्मल की वैल्यू पेयर है, एक नंबर है. ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर ये एक डिक्शनरी है, इसके अंदर जो मैंने एक और डिक्शनरी बनाई उसे कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज. ओके, ये बिल्कुल सिंपल है पहले की तरह. सो मैं इसको जब प्रिंट करूंगा तो ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी. ओके, एक मिनट. तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रिंट हो गई. नेम में ऑरेंज आ गया, आइकन में ऑरेंज का आइकन आ गया. कलर एक डिक्शनरी है तो यहाँ पे देखो एक डिक्शनरी प्रिंट हुई है. ठीक है, इसके अंदर आउटसाइड में एक लिस्ट है और इनसाइड में ऑरेंज एक स्ट्रिंग है. देन इन स्टॉक वापिस एक की वैल्यू पेयर है. तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी प्रिंट हो गई, उसको नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं. ठीक है, सो नेस्टेड डिक्शनरी is nested dictionary means dictionary inside a dictionary. Okay, so I have taken a dictionary fruit. I have written some key value pairs like properties name and value, orange icon and its icon. You can access the icon with icon keyboard like you access in mobile, your emojis. Okay, and color, so outside color a list and inside color is orange. This is another dictionary inside a main dictionary. Okay, so that's why it's called nested dictionary. And again it's a another key and value pair here. Okay, so you can just print this and you can see the result. This is a dictionary and it has inside another dictionary the name orange icon, then color is a dictionary is outside and inside values and then in stock. Okay, so dictionary inside dictionary called nested dictionary. Okay, moving next. So you can also write or create a nested dictionary like this. So I'm just creating four dictionaries here. You can separate dictionaries like fruit one is my first dictionary. I'm just taking two values, key values pair. So name is apple icon. Okay, fruit 2
is name banana icon. Okay, fruit 3 name coconut icon is coconut icon. Fruit 4 is name mango icon, mango icon. So I have taken 4 dictionaries here. Okay, so after taking this dictionary, I am constructing another dictionary, taking fruits variable and a dictionary, and it has key value pair. So you all know key is fruit 1, fruit 2, fruit 3, fruit 4, and all the values here inside same variable name. So I have put it same variable name here. So actually it put here like this. Okay, dictionaries inside a dictionary. So I can separate this by creating another dictionary outside and putting just by its variable name. Okay, so I have created a dictionary and printing this dictionary here, and you can see the result. Fruit 1, it is not aligned as we align here for understanding purpose. So but it is dictionary inside dictionary. So you can see here outer dictionary. Okay, and you can see another the key name here, then it has a dictionary, it another key name, it has another dictionary, and like this it has 4 time. Okay, so inside a dictionary it also have a dictionary key value pair. Okay, so we can just print like this, and you can just create separate dictionary and assign into a dictionary, so it will become a nested dictionary also. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सेपरेट डिक्शनरीज बना सकते हो पहले, और सेपरेट डिक्शनरी बनाने के बाद उस डिक्शनरी को आप एक और डिक्शनरी में असाइन कर सकते हो, जिससे वो नेस्टेड डिक्शनरी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 डिक्शनरी लिए हैं, 4 डिक्शनरी लेने जिसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, और इनको लेने के बाद मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर लिए, और इन वेरिएबल नेम को मैंने की वैल्यू पेयर में एक और डिक्शनरी के अंदर डाल दिया, और इसको प्रिंट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया है, जिसमें की वैल्यू पेयर प्रिंट हो गए हैं। डिक्शनरी के अंदर ये आउटर डिक्शनरी है, इसके अंदर 4 डिक्शनरी है की वैल्यू पेयर के साथ। ठीक है, सो आप डिक्शनरी को लूपिंग कर सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई है, नेस्टेड डिक्शनरी जो मेरा है फ्रूट्स नाम का, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे अगर पर्टिकुलर किसी आइकन को, लाइक इस एप्पल आइकन को एक्सेस करना है या फिर इस मैंगो आइकन को एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा जो आप पहले से लिखते हो सिंपली। उसके बाद आपको पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर लिखनी होगी, तो यहाँ पे की लिखनी होगी आपको उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो जैसे मैं फ्रूट 4 लिखूंगा, इसका मतलब इस डिक्शनरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने फ्रूट 4 लिखा स्ट्रिंग के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, जैसे आप इंडेक्स नंबर लिखते हो वैसे ही यहाँ पे की लिखा जाता है इंडेक्स की जगह। और यहाँ पर इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर मुझे पर्टिकुलर इस आइकन को एक्सेस करने के लिए मुझे सिर्फ आइकन लिखना होगा उसके आगे। तो उसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और उसमें मैंने लिखा है आइकन। सो इस तरह लिखने के बाद मैं एक्सेस कर पाऊंगा और पर्टिकुलर फ्रूट मेरा मैंगो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू कैन डू टू एक्सेस nested dictionary items, so you can just write dictionary name. Okay, and you can write the key name. So key name is here fruit 4. Okay, and I want to access this mango icon, so this is also a dictionary here, fruit 4, you can see this is a dictionary. Okay, so to access the dictionary I need to write the key, so I am just writing again with a square bracket for the key name icon, so it will print this icon here. Okay, so you can see this icon is printed. And for your information, all the icons we have taken here is emoji. You can take it from your emoji keyboard. Okay, and emoji keyboard, all the icon is string, all the emojis are string. Okay, so you just need to put inside a double quote or single quote. Okay, behave with icons with strings. So what I can do for access the for loop, so you can put for loop inside a for loop. Okay, for loop, so here I am taking the fruits items, so you can see here fruits is my dictionary and I am taking its items. So fruit item giving me key value pair, so key is the key, fruit 1, fruit 2, fruit 3, fruit 4. Okay, and value is the fruit, so value is this particular variables. So first time the value is this dictionary, second time this dictionary, third time this, and fourth time this, one by one. So we can just print the key here, and again on this level see here the difference between this. So on this level, after putting a tab inside this, so you can just indicate like you are putting the tab here, it is inside this for loop. Okay, so again I am accessing new for loop, and inside for loop I am taking the item key, so I am not repeating myself with same variable name. Okay, I am taking another variable name like item key. So inside fruit, this is the fruit, and first time fruit is this one. So inside this fruit I want to access the key value pair, so this is item key and this is actual value. So this is item key and I am accessing from this fruit. So printing item key, printing a colon sign, then printing a comma, and again fruit. So this fruit item key I am passing again, so it can access its values. Okay, so in this way I can print whole dictionary. So first it will finish this one. Okay, each key value pair, then again it the loop goes to here and it goes to second item, so then it will print all second item with second for loop, then again it will return to first for loop and go to third item. In this way it will print the all items. Okay,
सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए लूप के थ्रू आपको 2 बार फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो पहले फॉर लूप में मैंने कीवर्ड लिखा और यहाँ पे फ्रूट्स डॉट आइटम से इसकी की और वैल्यू को निकाले। तो पहला जो की है और फ्रूट है जो वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है ये एक डिक्शनरी है, हमें पता है यहाँ पे फ्रूट की है और फ्रूट 1 एक जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है, तो अपने आप में सभी एक डिक्शनरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, की को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मैंने इस वैल्यू से यहाँ पे रखा, इसको अनदर फॉर लूप के लिए रखा, और फॉर लूप में मैंने लिखा यहाँ पे आइटम की इन फ्रूट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इस आइटम की को ये एक्सेस करता है, ये नेम की को एक्सेस करेगा, देन आइकन की को एक्सेस करेगा, ठीक है। और जब ये फिनिश कर लेगा सारे की वैल्यू पेयर को, तो ये वापस पहले वाले लूप पे आ जाएगा और ये सेकंड आइटम को एक्सेस करेगा। सेकंड आइटम को एक्सेस करने के बाद फिर से ये उसी चीज को दोहराएगा और इसी तरह से सारे आइटम खत्म करने के बाद ये फॉर लूप खत्म होगा। तो यहाँ पर आइटम की को मैंने ले लिया और फ्रूट के अंदर मैंने आइटम की को रखा जिससे उसकी वैल्यू आ गई। ओके, और यहाँ पर मैंने कोलोन को कॉन्केटिनेशन करवा रखा है, ठीक है, इस आइटम की के साथ। यहाँ पर देखो ये स्पेस जरूरी है, अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको टैब प्रेस करना है और आपको प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप फॉर लूप लिखते हो और आईडी पाइचार्म यूज करते हो या कोई भी अच्छा आईडी यूज करते हो, तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ से मेरे एंटर प्रेस करने पे ऑटोमेटिक ये स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। इस स्पेस छोड़ने का मतलब है ये जो वैल्यूज है ये सारे इस लूप के अंदर है। ओके, सो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर यहाँ पर देखो इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए 2 बार वैल्यू छोड़ी हुई है। पहली बार तो इसके लिए जो मैंने यहाँ एंटर किया, और सेकेंड टाइम इस प्रिंट के लिए जो यहाँ से काउंट होनी शुरू होगी। ओके, तो यहाँ पर 2 बार टैब का यूज किया गया है। सो ये ऑटोमेटिक कर देगा, आपका आईडी जो पाइचार्म है वो ऑटोमेटिक कर देगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं अलग से, बट अगर नहीं करे तो आप खुद से कर लेना। ओके, सो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे सारे फ्रूट्स प्रिंट हो जाने चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट, सबसे पहले फ्रूट 1 प्रिंट हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे की प्रिंट किया है उससे हुआ है। ओके, उसके बाद नेम एप्पल आइकन ये यहाँ कैसे प्रिंट हुआ, आइटम की से प्रिंट हुआ, कोलोन साइन, यहाँ पे कोलोन साइन लग गया, और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट के आइटम की में वैल्यू को एक्सेस किया तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। सेम इसी तरह से पहला लूप यहाँ पे फिनिश हो गया और यहाँ पे फ्रूट 2 प्रिंट हुआ जिससे आइटम सेकंड प्रिंट हुआ अपना यहाँ पर। इसी तरह से ये सेकंड खत्म होने के बाद थर्ड लूप और फोर्थ लूप चला, और इनसाइड लूप खत्म होने के बाद ये आउटसाइड लूप से भी बाहर निकल गया सारे आइटम खत्म होने के बाद। सो यू कैन सी ऑल द आइटम्स इज प्रिंटेड हियर, फर्स्ट टाइम इट एक्सेसिंग द फर्स्ट की हियर, ओके, this first key, and after that it goes to this for loop and printed this item key. So item key is name and item value is apple, so it's printed a colon sign here with this concatenation operator, and after putting a comma it's printed its value and the value is apple. So next time it's looping through all the thing inside it and it's printing key value pair. This is the first loop, this is the second loop, and in this way all the item is printed. ओके, आई थिंक ऑल क्लियर अंटिल हेयर। इफ ऑल क्लियर टाइप एसी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो एसी टाइप कर दो। ओके, ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं पाइथन में डिक्शनरी के मेथड के बारे में। तो हमने कल और आज में बहुत सारे मेथड देखे हैं और बहुत सारे नहीं भी देखे हैं, तो यहाँ चलते हैं हम पाइथन डिक्शनरी मेथड्स के बारे में। सो यहाँ देखो मेथड का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, जैसे मैंने आपको लिस्ट में, टपल में और सेट में पीडीएफ दिया था वैसे ही मैं इसमें भी दे दूंगा। और अगर आप यूट्यूब पे देखोगे या कोई भी यूट्यूब पे देखेगा तो इसके लिए जैसे आप कोई लेक्चर खोलोगे, लाइक यहाँ पर मैं डे 15 का लेक्चर खोलता हूँ जिसमें आई थिंक मैंने पीडीएफ दे रखा होगा। तो जब आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाते हो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के, तो सबसे पहले आपको टास्क का लिंक मिलता है। यहाँ पर टास्क का लिंक मिलने के बाद रिसोर्सेस लिंक में जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेट का मेथड दिया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड नेम यहाँ पर, वैसे ही आप बाकी के मेथड से तो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे चीजें ओपन हो गई पाइथन के सेट के मेथड, वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको भी और ये वाली चीज भी ओपन हो जाएगी। ओके, और मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को दे देता हूँ किस चीज के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ओके, सो यहाँ पे कुछ मेथड्स है और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। हमने कुछ मेथड्स का यूज किया है और कुछ का नहीं, लाइक क्लियर, कॉपी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। फॉर्म की आप यूज करके देखना और बताना कि इससे क्या होता है। गेट आइटम्स और कीज, पॉप आइटम्स, इन सब का हमने यूज कर लिया है ऑलरेडी कल। सेट डिफॉल्ट आप बताना क्या होता है, इसका यूज हमने नहीं किया है। अपडेट और वैल्यूज, इन दोनों का भी यूज हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसमें से 2 मेथड ऐसे हैं, फॉर्म कीज और सेट डिफॉल्ट, जिसका हमने यूज नहीं किया है। आप यूज करके बताना मुझे इसका क्या यूजेस है। ओके, सो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अब टाइम है Q&A का। तो आप में से जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकता है, जिसको यहाँ से लीव करना है वो लीव कर सकता है। नाउ दिस इज द Q&A टाइम। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन यू कैन, एंड इफ यू वांट टू लीव यू कैन। ओके, आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो। इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट टाइप नो क्वेश्चन। सो अजय इज आस्किंग स्टोर एंड एक्सेस प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज योर टास्क अजय, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स। यू कैन जस्ट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड ओके आई कैन एक्सप्लेन द टास्क। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। ओके, सो देखो अजय और समीरा, ये डे 16 का पाइथन का टास्क था आप लोग का, जिसमें आपको क्या करना था, स्टोर एंड एक्सेस प्रोडक्ट डिटेल्स।
सो प्रोडक्ट के डिटेल को एक्सेस करना था और उसको स्टोर करना था। ओके, तो स्टोर आपको वेरिएबल में करना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। सो क्रिएट अ डिक्शनरी डेट स्टोर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक डिक्शनरी क्रिएट करके आप प्रोडक्ट के डिटेल्स ले सकते हो, जैसे नेम, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी और अवेलेबल कलर्स। इस तरह की वैल्यूज को आप ले सकते हो। ये एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। ओके, सो टेक इनपुट फ्रॉम यूजर टू फिल द डिक्शनरी, देन डिस्प्ले द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सो यूजर टू द यूजर। ओके, सो आपको जस्ट यहाँ पे जो मैंने नीचे दी हुई है डिटेल्स, इसमें इसको देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार और आपको टास्क बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टास्क को कॉपी पेस्ट कर लिया। सबसे पहले आप भी यही कर लेना, सबसे पहले टास्क को कॉपी पेस्ट कर लेना, वो ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो अब टास्क यहाँ पे क्या था मेरा, मैं अपने टास्क को लिख लेता हूँ। सो देखो, टास्क मैंने लिख लिया। यहाँ पे मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, स्टोर करनी है डिटेल्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी फॉर द प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, सो समीरा, यू आर आस्किंग फॉर सेकंड क्वेश्चन, अपडेट एंड कैलकुलेट फाइनल बिल। ओके, आई विल कम टू दिस लेटर आफ्टर दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखो यहाँ पर क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी फॉर द प्रोडक्ट डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ, प्रोडक्ट नाम से मैंने एक डिक्शनरी ले ली। ओके, और इस डिक्शनरी को एम्प्टी रख लिया मैंने। ये मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना है, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी फॉर प्रोडक्ट डिटेल। अब मुझे यूजर से लेना है प्रोडक्ट की डिटेल। तो प्रोडक्ट की डिटेल आप क्या क्या ले सकते हो, लाइक नेम, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी, या इसी तरह से। तो मैं दो वैल्यू लेके दिखाता हूँ आपको, नेम और प्राइस। ओके, सो यहाँ पर देखो, एम्प्टी डिक्शनरी आपको क्रिएट करने के बाद मैं नेम भी इसी में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है वैल्यू, मुझे क्या लेना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ नेम कोलोन, और यहाँ पे वैल्यू में मैं इसकी एम्प्टी रहने देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी प्राइस लेने के बाद इसकी प्राइस को भी मैं एम्प्टी रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग्स ले ली मैंने, जिससे यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाए, या फिर प्राइस में फिलहाल 0 भी रख सकता हूँ। इट डिपेंड ऑन मी कि मुझे क्या करना है। 0.00 रख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ से यूजर से इनपुट लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं पूछूंगा यूजर को नेम क्या है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट लेने के लिए मुझे इनपुट मेथड को यूज करना है। सो इनपुट टाइप करूंगा मैं। इनपुट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा यूजर को कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट अ प्रोडक्ट नेम। ओके, और यहाँ पे मैं उसके पास स्पेस देने के बाद उसके लिए इनपुट की जगह छोड़ दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं उससे लूंगा प्राइस, और इसके लिए भी मैं इनपुट का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, एक्चुअली मैं यहाँ एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि यूजर को और कस्टमाइजेबल हो जाए। सो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, व्हाट इज प्राइस ऑफ, और मैं इनपुट जो मैंने लिया है नेम, वो नेम लिख देता हूँ। उससे क्या होता है, यूजर को मैं पूछ रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये लेने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। अब यूजर यहाँ पे प्राइस एंटर करेगा। नेम तो स्ट्रिंग में है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में आती है, बट यहाँ पे जो प्राइस है वो फ्लोट में हो सकता है। ओके, डेसिमल, फ्लोट, इसमें हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वैल्यू को कास्ट करना पड़ेगा। और कास्टिंग कैसे होती है बताओ मुझे चैट में, मैं इस वैल्यू को फ्लोट में कैसे कास्ट कर सकता हूँ। कैन एनीवन टेल मी इन द चैट हाउ कैन द कास्ट दिस वैल्यू इन फ्लोट? नो, याद नहीं है आप लोगों को? ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अभी मुझे वैल्यू का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो मैं कास्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा तो कास्ट करना होगा, और ये मैंने पिछले चैप्टर्स में बता रखा है, तो आप इसको एक बार फाइंड आउट करना कि कैसे कास्ट करेंगे वैल्यू को। कास्ट करने के बाद ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्राइस में, और अब मैं इस डिक्शनरी को अपडेट कर दूंगा। सो यहाँ पे अपडेट करूंगा कैसे, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास की पहले से है, तो की है यहाँ पर नेम, और नेम के अंदर मैंने इस वैल्यू को रख दी, लाइक ये नेम। और सेम तरीके से मैंने ये प्राइस को भी अपडेट कर लिया। ठीक है, और इसको अपडेट करने के बाद मुझे क्या करना है, डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है। सो डिस्प्ले द कंप्लीट प्रोडक्ट। सो जस्ट मैं प्रिंट कर दूंगा डिक्शनरी को, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट करने के बाद मैं जैसे रन करूंगा प्रोग्राम को, सबसे पहले पूछता है यूजर से राइट अ प्रोडक्ट नेम। सो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूजर राइट कर सकता है, लाइक मिल्क। राइट कर दिया, एंटर करने के बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिल्क, ये मिल्क कहाँ से आया, ये इस वजह से आया जब मैंने यहाँ पे लिया है वैल्यू को। ओके, सो यूजर जो एंटर करेगा उसको अपन यूज कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं मिल्क की प्राइस लिख देता हूँ, लाइक 80.0 या फिर सिर्फ 80। ओके, सो एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पर वो प्रिंट हो गया है स्टेटमेंट, ये जो डिस्प्ले हो गई वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपने पहला टास्क सोल्व किया। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, सो सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, इस जो स्टेटमेंट, ये इंस्ट्रक्शन है ना, उसको कॉपी कर लिया करो, ये ज्यादा इजी बनाता है टास्क को। सो समीरा, नेक्स्ट चीज है आपको अपडेट द एंड कैलकुलेट फाइनल बिल। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट करना है और कैलकुलेट करना है बिल को। सो सबसे पहले क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर आइटम परचेज्ड बाय यूजर। ओके, सो आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये तीन चीजें लेनी है आपको। आइटम का नेम लेना है, प्राइस लेनी है, और कितनी उसने परचेज करी। लाइक मैंने अभी यहाँ पे 2 चीजें स्टोर करी ना, उसी टाइप से आपको 3 चीजें स्टोर करनी है। ओके, देन आस्क द यूजर इफ दे वांट टू अपडेट एनी आइटम और क्वांटिटी। ओके, तो एक बार वैल्यू लेने के बाद, यूजर से एक बार सारी वैल्यू ले ली हमने, उसको लेने के बाद में क्या करना है, उसको पूछना है कि अगर कोई क्वांटिटी वो चेंज करना चाहता है या कोई आइटम चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। ओके, लाइक यहाँ उसने मिल्क लिया है तो अब वो ब्रेड लेना चाहता है तो यहाँ ब्रेड लिख सकता है। ओके, उसको अपडेट कर सकता है। तो आपको दोबारा से इनपुट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे कि यू हैव टेकन मिल्क, डू यू वांट टू चेंज दिस आइटम। वो यस नो करेगा तो यहाँ इफ कंडीशन लगा के यस नो के इनपुट के ऊपर आप उसे
आगे प्रोसीड करना कि कंडीशनली क्या होना चाहिए। देन अगेन आइटम में क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, पूछ लेना कि यू हैव टेकन दिस मच क्वांटिटी एंड डू यू वांट टू अपडेट योर क्वांटिटी। और जब वो फाइनली बोल दे कि हाँ फाइनल है, तो आप आइटम जितने लिए हैं उसने और जितनी उसकी प्राइस है, तो आइटम का मल्टीप्लीकेशन जितनी क्वांटिटी ली है प्राइस और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद या ग्रेट मनोज फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन को लिखना होता है सिंपली। सो जब आप नेम ले रहे हो तब कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्राइस और क्वांटिटी ले रहे हो तो फ्लोट में कन्वर्ट जरूर करना उसको कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने यहाँ कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना था, तब भी मुझे कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो या देते हो इसके लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। तो आप पुराने लेक्चर से देख सकते हो, मैंने कन्वर्जन जब पढ़ाया था एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको प्राइस और क्वांटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसका मल्टीप्लीकेशन कराओगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको टोटल बिल का अमाउंट मिल जाएगा। देन यूजर को उसका मैसेज दिखा सकते हो कैलकुलेट करने के बाद कि आपका टोटल बिल अमाउंट ये हुआ, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आपने मिल्क लिया या ब्रेड लिया, उसकी प्राइसिंग इतनी थी और इक्वल टू टोटल आपका अमाउंट इतना हुआ। ये सब कैलकुलेशन करके आप वहां दिखा सकते हो। क्लियर है समीरा? ओके, सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लेना, और इसे कॉपी करने के बाद इजी होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ परचेज्ड आइटम, तो यहाँ पे खुद से कर लो क्रिएट, या फिर यूजर से पूछ लो, और देन यहाँ पर यूजर से अपडेट करवा दो वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट करवाया अभी वैल्यू को, और देन प्रिंट करवाना है, और आपके केस में कैलकुलेट करके प्रिंट करवाना है। ओके, और मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आता है, उसके लिए स्टेरिक साइन यूज किया जाता है, स्टार जो सिंबल होता है कीबोर्ड पर। ठीक है, आई होप ये टास्क आपको क्लियर होंगे, और आज के टास्क में जल्दी दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कम्युनिटी में पूछ लेना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर पूछ लेना और मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, सो एंड करते हैं आज का सेशन। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं आपके नियर बाय में, उनके साथ शेयर करना वीडियोस को या फिर यूट्यूब के चैनल को। ओके, ताकि वो लोग भी इजीली सीख सकें फर्स्ट बैच जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, सो यू कैन शेयर द वीडियोस और यूट्यूब चैनल विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु वांट टू लर्न द पाइथन। ओके, सो दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस फर्स्ट बैच that is completely free. So Manoj, you are asking for gap on Wednesday. Okay, I have already planned something and I will try to implement from next Wednesday. Okay, thank you guys for joining. Thanks for watching. Good night.